4 जगहें थी जहाँ पे तंत्र सिखाया जाता था। एक आपका, चारों का नाम क से स्टार्ट होता है। एक आपका आ गया कामाख्या, एक आ गया कोलकाता, एक आ गया आपका केरला और एक आ गया आपका कश्मीर। कॉल में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, आपकी मनस पूजा आपको सिखाई जाती है, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, फिर ऊपर जाते हैं। मनस पूजा में होता है, वहाँ पे हम एक मुद्रा बनाते हैं, तांत्रिक मुद्रा जिसको हम कहते हैं केचरी मुद्रा। आपके आज्ञा चक्र से, पीनियल ग्लैंड से रस टपकता है। वो जो रस होता है वो ताकि आपकी जुबान पे लग के यहीं पे ही ना रुक जाए, पर ऊपर से लेके नीचे तक वो जा पाए पूरी बॉडी में, ताकि उसके बाद आपको स्पिरिचुअल हाई फील होता है। अमीषा जी, तंत्र हमने बात करी इतना इफ़ेक्टिव है, और अगर आप इसको सही से यूज़ करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो मेरा एक सवाल ये आ रहा है कि क्या तंत्र हर किसी को बेनिफिट कर सकता है? क्या हर कोई तंत्र कर सकता है? इसका आंसर इज़ अ वेरी बिग येस, क्योंकि तंत्र के ना बहुत अलग अलग मार्ग हैं। तो सबसे प्यारी चीज़ हमारे जो सनातन धर्म की है वो ये है कि आपको जिस रूप में भगवान चाहिए ना, आपको जिस रूप में मुक्ति चाहिए, भगवान आपको उस रूप में आके आपको मुक्ति देते हैं। तो तंत्र के 3 मार्ग हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अब सबके ऊपर है कि वो कौन सा मार्ग फॉलो कर सकते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि मुक्ति सिर्फ इसी चीज़ से मिल सकती है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस एक छोटे से घर में और अपने बस सिंपल खाना, सात्विक खाना खा के हो जाएगा बस। लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य बचपन से ही ऐसा कर रहा है, उसके लिए वो उसका कंफर्ट जोन हो गया, तो उससे उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तंत्र का मतलब ये होता है कि आपके जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं सब सेम हो जाए, उसे तंत्र कहते हैं। उस तब जाके आपको मुक्ति मिलती है। और जब आपके लाइक्स और डिसलाइक्स सेम हो जाते हैं कि ये भी आपके लिए सेम है, ये भी आपके लिए सेम है, आज अभी मैं अगर कॉफ़ी पी रही हूँ या फिर पानी पी रही हूँ, दोनों ही मेरे लिए सेम चीज़ हो गई। अगर मैं खाने में बहुत ही अच्छा मतलब फुल कोर्स मील खा रही हूँ या फिर मुझे बस 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है, दोनों मेरे लिए सेम चीज़ है, क्योंकि वो नीड टू नीड बेसिस के खाना क्या है, आपकी बॉडी को चलाने के लिए है ना। तो उसे जब ये चीज़ आ जाती है, उसके बाद जब आप तंत्र की साधनाएं करते हो, जब आप सिद्धि प्राप्ति करते हो, जब आप इन महाविद्या की और शिव भगवान की और इन सब की साधना आप करते हो, तब आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, तब जो आपको उनकी असली ऊर्जा जो एक्सपीरियंस होती है वो बहुत प्यारी होती है। वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको वैसे नहीं आएगा। जब आप वांट के बेसिस पे जाते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे पावर चाहिए, और तब आप उनके पीछे जाते हो, तब वो आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन जब आपके लिए सब कुछ सेम हो जाता है कि आपको जो भी मिल रहा है, उसके बाद जब आपको ये चीज़ मिलती है तब यू कैन एक्सेप्ट इट। अब तंत्र में मार्ग भी इतने हैं, तो मार्ग आपकी मर्जी, आपको कौन सा मार्ग, आपको जो भक्ति तंत्र होता है, जो भक्ति मार्ग होता है, जो आपके दक्षिणाचार में, क्योंकि वहाँ पे पूजा पाठ बहुत है, जो दक्षिणाचार है वो भी आ जाता है। तो जिस व्यक्ति को पूजा पाठ बहुत पसंद है वो करेगा। जिस व्यक्ति को मनस पूजा बहुत पसंद है, जो आपके सिद्धाचार में वामाचार, कुलाचार तीनों में होती है, ये जो 3 मेथड्स हैं, वहाँ पे मनस पूजा होती है। मतलब वहाँ पे आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको अग्नि नहीं जलानी, आपको जल नहीं चाहिए, आपको यज्ञ नहीं करना है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। आप बैठे हुए हो, आपके अंदर ही ये सारे 5 तत्व हैं, आप उन्हीं के साथ अपनी साधना कर रहे हो। तो वो कहीं पे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो अगर आपको वैसे करनी है तो उसके मेथड्स हैं। आपको अगर भोग के साथ करनी है, जहाँ पे आप दुनिया का भोग कंज्यूम करें, जो हमारी भोग की जो देवी होती है, ये जो माया की जो देवी होती है, हमारी जो रियलिटी की देवी होती है, उनको आप अपना देवी मान के करते हो। अब उसमें क्या होता है कि आप अच्छी से अच्छी चीज़, जहाँ पे आपके पंचमकार भी आ जाते हैं, कि एक होता है कि आप बहुत ही टेस्टी खाना खा रहे हो, है ना, आप बहुत भूखे हो और फिर आप बहुत ही अच्छा खाना खाते हो। उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है, आप बस उस खाने का टेस्ट बहुत अच्छे से ले रहे होते हो। उस समय आप को अपनी देवी का भी ध्यान करना है, उनका भी एक जाप चलते रहना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, तो वो देवी को लगता है। तो आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस भोग की, मतलब इस दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ों, जो प्लेजर है जिसको हम भोग कहते हैं, और मोक्ष,
साथ में चलता है। हाँ जी, प्लेजर और डिवोशन। तो प्लेजर से जो आपको आपका डिवोशन निकलता है आपकी देवी या देवता के लिए, वो एक अलग मार्ग है, वो आपके कॉल मार्ग में भी आता है। और वो बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बुरी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके माइंड में आपका इतना कंट्रोल है, इतना आपने मास्टर कर लिया है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ में भी आप सब कुछ नहीं भूल रहे हो, आप अपने देवी देवता को याद कर रहे हो, है ना। तो जैसे भैरव भैरवी साधा, या फिर आपका जो गुस्सा होता है उस समय भी अगर आप अपने देवी देवता को याद कर रहे हो, आपका अपने ऊपर अपने हर टाइम आपके माइंड में वो रहनी चाहिए, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कोई भी क्रिया कर रहे हो, कुछ घर का भी कुछ नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी वो आपके दिमाग में वो मंत्र जाप चलता ही रहता है। एक थ्रेड आपकी रहनी चाहिए, एक रिदम जो है वो उनके साथ रहनी चाहिए। ओके, तो आपने पंचमकार की बात की, मैं ये क्या है पंचमकार? जी, तो पंचमकार एक ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसको 5 सिंस भी कहते हैं, जो सिंस? एक, हाँ अच्छा जी। अब वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक इंसान अपना होश खो सकता है उन समय में। उस समय आपको अपना होश नहीं खोना है। हाउ टू मास्टर दोज मकार, दोज एलिमेंट्स, उन चीज़ों को मास्टर कैसे किया जाए, उन चीज़ों का गुरु कैसे बना जाए एक तरह से। अब ये सिर्फ जो पंचोपचार कहते हैं और जो सदोपचार जिसको 16 एलिमेंट्स भी होते हैं, ये अलग अलग वेद से आते हैं, आपके मानस पूजा में भी आ जाएंगे। अब वहाँ पे जो आपके पंचमकार होंगे जो मानस पूजा में होते हैं, जहाँ पे आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जो सबसे पहले कॉल में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, आपकी मानस पूजा आपको सिखाई जाती है, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, फिर ऊपर जाते हैं। कुछ मार्ग में वो आपका एंड होता है कि उसी में ही आप बस आगे तक कंटिन्यू करो। सबके ऊपर है कि इसको कौन सा चाहिए। तो पंचमकार अलग अलग वेज से वहाँ पे आपके बस एलिमेंट्स के वो बदल जाते हैं कि कौन से एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो। जो मानस पूजा करो अपने अंदर के ही एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जो 5 या 16 जो एलिमेंट्स हैं जो बाहर कर रहे हैं उनके वैसे अलग अलग चेंज हो जाते हैं। अब जैसे पंचमकार क्या है हमारा, सबसे पहले मत्स्य, मैथुन, आपका ये मदिरा, और आपका ये मुद्रा, और 5वां क्या है आपका मास, जिसको हम कहते हैं। हाँ, तो ये 5 चीज़ें आई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। मत्स्य आपका, अगर आप मानस पूजा करते हो, जो सबसे बेसिक, जो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है, और कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस में सबसे आगे जाके जो होता है, जो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे, मत्स्य आपका हो गया आपका प्राणायाम। है ना। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो हम अपने उसमें बताते हैं, और उसकी जो मीनिंग है। तो मत्स्य आपका ब्रेथ होती है, जो फिश होती है ना, मत्स्य हम फिश से ले सकते हैं? फिश से नहीं ले सकते, लेकिन उसी एक रीज़न है कि उससे कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो मत्स्य ये नहीं कि आप फिश खा रहे हो, उसमें ये है कि आप अपने जो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी ब्रेथ से, कि आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल में रखो। अब क्यों ऐसा? फिश जब बचपन जब वो पैदा होती है और मरते तक बस वो फ्लोट स्विम करती रहती है, और ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या चीज़ है, आपकी सांस, आपकी ब्रेथ, है ना। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो फ्लो ही करती रहती है ना। दूसरी चीज़ आपकी क्या आई थी? मैथुन जो आपकी सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है, जो आप यूनियन में होते हो। अब हमारे अंदर ही हमारे भैरव और भैरवी बैठे होते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है। हमारी जो लेफ्ट बॉडी होती है वो आपकी फेमिनिन साइड होती है, और राइट ब्रेन आपका फेमिनिन होता है, और जो आपका राइट बॉडी होती है और लेफ्ट ब्रेन होता है वो मैस्कुलिन होता है। तो आपके अंदर के ये दोनों तत्व, ये जो शिव और शक्ति के तत्व हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारा उसको हम मैथुन कहते हैं। तो आप बैलेंस करते हो कुछ कुछ क्रियाओं से। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है मदिरा। अब जो मनस पूजा में होता है वहाँ पे हम एक मुद्रा बनाते हैं, तांत्रिक मुद्रा, जिसको हम कहते हैं केचरी मुद्रा। तो जब हम अपनी प्राणायाम जप करते हैं या फिर हम प्राण शुद्धि कर रहे होते हैं, आपके आज्ञा चक्र से, पीनियल ग्लैंड से रस टपकता है। वो जो रस होता है वो, ताकि आपकी ज़ुबान पे लग के यहीं पे ही ना रुक जाए, पर ऊपर से लेके नीचे तक वो जा पाए पूरी बॉडी में, ताकि उसके बाद आपको स्पिरिचुअल हाई फील होता है। तो वो जब आपको फील होने लग जाता है वो जो, तो वो आपका मदिरा बन जाता है आपके अंदर का, जिसको हम अमृत भी कहते हैं, नेक्टर जो कहते हैं, वो अंदर ही रहता है। मनस पूजा में फिर ये तीसरा आपका मदिरा आ गया। चौथा आपका आया मांस। मांस कैसे खाते हो?
खाओगे तो नहीं, आपको अपनी बॉडी के अंदर ही पूजा करनी है। तो मास में आपका आता है जो आप व्रत रखते हो। ओके। हाँ जी। अब वहाँ पे कैसे? व्रत में आपकी जो बॉडी है वो अपना खुद का फैट खाती है ना, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता, उसे कहीं से कुछ तो चाहिए एनर्जी, तो आपके फैट को खाने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। तो ये सारे ये जो हो गया आपका, ये मांस हो गया, यहाँ पे आप मांस खा रहे हो अपना खुद का, तो आपने वो वाला सिन भी। और उस समय हम उपवास करते हो, अपने देवी देवता को याद कर रहे हैं। हम केचरी मुद्रा जब बना रहे हैं, जब हमें जो भक्ति रस मिल रहा है, तब भी आपकी भक्ति आपकी देवी देवता पे जा रही है। वो आप ऐसे ही बाहर से कहीं से कंज्यूम करके बस फन नहीं हो रहा है। प्राणायाम करते हुए भी आप अपने देवी देवता को याद कर रहे हो। आपकी जो मेडिटेशन चल रही है, आपका मैथुन जहाँ पे आप शिव और शक्ति को अपने अंदर ही मिला रहे हो, अपने अंदर ही बैलेंस कर रहे हो, वहाँ पे भी आपका भक्ति चल रहा है। और 5वां आ जाता है आपकी मुद्रा, जो दिखानी होती है। तो आप अपने आपके अंदर की जो मुद्रा है, आप मुद्रा बना के अगर जो प्रैक्टिस करते हो, अपनी कर्ण मुद्राएं जो होती हैं, और काफ़ी अलग अलग मुद्राएं होती हैं, वो भी आप देवी देवता को ही ऑफर कर रहे हो। तो जो अपनी बॉडी को ही अपने मनसा जाप जब आपका चलता है ऐसे, वो आपकी मनस पूजा। ये सबसे पहला, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कॉल में, कि आप ये सब अटेन कर पाओ। ये जब आप कर सकते हो, उसके बाद ही आप कॉल में उतरो। तो ये तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों में मकार का मतलब यही आता है। तो जो हम मकार का मतलब अलग अलग है, मतलब सब में एलिमेंट्स अलग अलग यूज होते हैं हर चीज के। जी। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे एक ये भी है कि कुछ साधनाओं में इन सब चीज की जरूरत, आप लोग मदिरा पान करते हैं लोग, या मांस का सेवन करते हैं, तो ये सिर्फ ऐसे दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली ऐसे किसी इसका भी होता है। ये काफी ज्यादा एडवांस प्रैक्टिसेस हैं। ओके। ये कॉमन प्रैक्टिसेस नहीं है। जब आप ये सब कर सकते हो, जो हमने बताया, जो ये बेसिक्स होते हैं, उसके बाद ये चीजें आती हैं। उसके बाद जैसे समयाचार में वहाँ पे मदिरा की जगह पंचामृत यूज होता है। अब मदिरा का जो सेवन करता है वो सिर्फ पूजा के समय कर सकते हैं। उसके अलावा जो साधक होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, उन्हें अलाउड नहीं होता है मदिरा का सेवन करना। वो हमेशा मदिरा सेवन करके नहीं रह सकते। सिर्फ अपनी, जब उनकी साधना में, जब उनकी पूजा होती है, चल रही होती है, कॉल में हम जो ये पूजा होती है, वहाँ पे हम फिर वो मदिरा नहीं रहती, उसे पहले अमृत में बदला जाता है पूजा के थ्रू। वो जब पूजा में बदलते हैं, उसके बाद फिर अपने पात्र में भरते हैं। सबके पास पात्रता होती है कॉल में, बिना पात्र के आप ये पूजा नहीं कर सकते हो। उस पात्र में आप डालते हो, छोटा सा पात्र होता है, उसमें आप फिर आपको तर्पण करने होते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के, जो भी आपकी हायरार्की है, आपकी जो लीनिएज है, उसको करके बहुत सारे आप तर्पण देते हो। उसके बाद उसमें थोड़ा सा बचता है। अच्छा। तो उसे आप, मतलब बहुत कुछ आपने जितना लिया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना सेवन करना है, तो बहुत ही थोड़ा सा बचता है। वो भी आप फिर सेवन करके, उसका भी आप फिर एक बार तर्पण देते हो। उसके बाद आप फिर खुद कंज्यूम करते हो, उसे खुद ग्रहण करते हो अमृत की तरह। ओके। और उस पूजा में जब आप जितनी बार भी वो ग्रहण कर रहे हो उसे, वो उस समय आपके जाप चल रहे होते हैं, पूरे समय आपके जाप चल रहे हैं। अब जब आप मदिरा का सेवन करते हैं, हम जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तब हमें या तो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। ओके। तो ताकि आप अपने देवी देवता से जल्दी मिल पाओ। हाँ। उस समय जो आपकी मदिरा को हम शुद्धि में बदलते हैं, अमृत में बदलते हैं, वो जो सेवन करते हैं, तो आपको उनके जो दर्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये सिर्फ एडवांस प्रैक्टिसेस में ही होता है, ताकि उस समय आप प्लेजर को मोक्ष से जोड़ सको। हाँ, क्योंकि फिर अगर आप उसके अलावा फिर आप घर आते हो और फिर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा और पी लेता हूँ, थोड़ा सा और ये कर लेता हूँ, वो आप नहीं कर सकते। आप अलग से पी नहीं सकते हो। मांस जो होता है राजसिक में, उसके थोड़े से अलग अलग वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे जो राजसिक तंत्र है उसमें मांस नहीं खाया जाता, उसकी जगह जिंजर खाई जाती है। अच्छा। जिंजर जो होती है उसे कहा जाता है ना, वो जो आपका फैट है उसे खाती है, इसीलिए फिर हम उसी जगह जिंजर खाते हैं। तो ऐसे अलग अलग हैं जहाँ पे जिसको जो सही जो जा रहा है वही यूज़ होता है। मांस उसी जगहों पे खाया जाएगा जहाँ पे वेजिटेशन की कमी होती है। पहली बात आपने देखा होगा कि ये जो मांस की जो बलि प्रक्रिया है, या फिर जहाँ पे मांस खाया जाता है,
कुछ कुछ कल्चर्स में होता है, कहीं पे मच्छी खाई जाती है, कहीं पे जो बहुत ऊपर पहाड़ों पे जहाँ पे खाना नहीं होता है वहाँ पे उनका खाना ही ये होता है। अच्छा, आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या नहीं है। जी। और लोगों ने थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट ही ले लिया है जी। तो आपको ये मिलेगा ही ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहाड़ और वहाँ पे वहीं पे ये वाला सिस्टम होता है कि मांस खाया जा रहा है। तो अब मांस की जगह आप या तो ये अपना उपवास रख सकते हो या फिर आप जिंजर खा सकते हो। वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्ग में हो, कौन से आचरण में हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। और हर जगह का मार्ग अलग होता है, मतलब हर जगह से रिलेटेड होता है मार्ग। जैसे आपने कॉल तंत्र एक पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड होगा, या जो और तंत्र का प्रैक्टिस होता है वो किसी और जगह से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे जो आचरण है 4 जगहें थी जहाँ पे तंत्र सिखाया जाता था। एक आपका, चारों का नाम क से स्टार्ट होता है। एक आपका आ गया कामाख्या, एक आ गया कोलकाता, एक आ गया आपका केरला और एक आ गया आपका कश्मीर। ओके। हाँ जी। तो इन चारों जगहों पे 7 आचरण सिखाए जाते हैं। ओके। वो साधक के ऊपर है और उसकी योग्यता और उसकी पात्रता के ऊपर है कि वो कौन से वाले में जाता है, क्योंकि तंत्र को हम नहीं चुनते, तंत्र हमें हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि आप चूज करते हैं या फिर कोई आपको गाइड करता है? नहीं, वो आपके गुरु आपको गाइड करेंगे। तो कि कौन सा वाला आपके लिए सही रहेगा। काफी लोग सालों से, जैसे हमारा जो कुल है उसमें हम सबसे छोटे हैं, जो बाकी मिलेंगे वो 50-50 साल के या उससे भी ऊपर के होते हैं। उसकी रीज़न ही ये है क्योंकि कॉल में इतनी जल्दी से जाया नहीं जाता है, और क्योंकि वो प्रैक्टिस ही ऐसी है कि आपको भोग के साथ मोक्ष प्राप्ति करनी है। जिस इंसान ने उसको टेस्ट ही नहीं किया है कि भोग होता कैसे है, वो उसे मोक्ष प्राप्ति के साथ कैसे करेगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोनों को एक साथ रखना ना। हमेशा आप कुछ अच्छा मतलब कोई भी अच्छी चीज़ें कंज्यूम करते हो उस समय आपको अपने देवता के भी ध्यान रखना है। हाँ, जब आपका दुखी समय आता है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, उस टाइम तो हम देवी देवता को बहुत याद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, हमेशा ब्लेम करेंगे। लेकिन जब आपका अच्छा समय आएगा, बहुत ही अच्छा, तो हम भूल नहीं जाते हैं। तो मतलब कॉल तंत्र बेसिकली मनस पूजा पे डिपेंड या फिर साथ साथ चलता है? नहीं, राजसिक उससे स्टार्ट होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। कॉल में आपको शिव और शक्ति की जरूरत है। यू नीड टू हैव अ पार्टनर। हाँ, तो जहाँ पे हमारा थोड़ा गुप्त तंत्र आ जाता है, जो भैरव भैरवी की साधना होती है, वहाँ पे यू ऑलवेज नीड अ पार्टनर विद यू, क्योंकि उसका एक मंत्र है जहाँ पे हम कुल और अकुल को एक साथ जोड़ते हैं। तो उसकी जो यूनियन होती है कुल और अकुल की, उसे माना जाता है कि आपका जहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन होता है वो कॉल होता है। जी, कुछ जगहों पे आपको सिर्फ शिव जी को पूजा जा रहा है, कुछ जगह पे सिर्फ शक्ति को पूजा जा रहा है, लेकिन जहाँ पे दोनों तत्व एक बन जाते हैं, जहाँ पे दोनों को पूजा जाता है, वो कॉल तंत्र होता है। हाँ जी। तो कॉल तंत्र में दोनों की ही इम्पोर्टेंस है। हाँ जी, दोनों के यूनियन की बहुत इम्पोर्टेंस है कि वो दोनों एक हो जाते हैं। वहाँ पे जो आपकी जो देवी होंगी, जो महाइष्ट होती हैं, उनके भी उनका ऐसा नहीं, वो भी अर्धनारेश्वर के रूप में आती हैं। उनके दोनों ही जेंडर्स होंगे, वो एक सिर्फ शक्ति या फिर शिव नहीं होंगे। तो दोनों को ही पूजा जाता है। शक्तिपीठ और तंत्रपीठ सेम होते हैं? हाँ, मतलब कुछ हाँ, जो शक्तिपीठ होता है वहाँ पे आपका तंत्र होगा। लेकिन किस तरह का होगा वो बहुत डिपेंड करता है उस देवी पे, कि वो कैसी देवी है, और कि वो सात्विक मार्ग है, राजसिक है, या आपका तामसिक मार्ग है, तो वो उन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे शक्तिपीठ और तंत्रपीठ हम लेते हैं कि सेम, ऑलमोस्ट सेम है जैसे आपने बताया, बट वहाँ पे कौन सी साधनाएं होती हैं ये डिफर करता है। तो जैसे शाक्त तंत्र में शक्तिपीठों का उल्लेख है, वैसे ही शैव तंत्र में ज्योतिर्लिंग की बात की जाती है। तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो क्या वहाँ पर भी तंत्र साधनाएं होती हैं? जो ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ पे आपके जो शिव साधना होती है या भैरव साधना होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वो वहाँ पे काफ़ी होती है। तो आप जो ये ज्योतिर्लिंग में अगर आप देखोगे जहाँ पे उनके आसपास, वहाँ पे भी तांत्रिक आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी साधनाएं हो रही होंगी, वहाँ पे भी आपकी शमशान साधना वगैरह सब हो रहे होंगे। लेकिन हर ज्योतिर्लिंग की एनर्जी अलग होती है, किस चीज़ के लिए होती है। जैसे महाकालेश्वर हैं, वो काल के देवता हैं। तो आपकी मृत्यु काल के लिए, आपके एक्सीडेंट्स या आपकी मृत्यु या ऐसा कुछ भी होता है,
उससे बचाने के लिए या आपको काल की नॉलेज देने के लिए एक तरह से कि समय कुछ नहीं है, समय से परे लेके जाने के लिए वहाँ महाकालेश्वर की पूजा होती है और उनके आसपास के जो तांत्रिक हैं उनकी वो वाइब्रेशंस होंगी, वो उसके बारे में जानेंगे कि उनके लिए समय, वो समय से परे होते हैं। वहीं पे ही अगर हम सोमनाथ मंदिर में आ जाते हैं, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है आपके ये गुजरात में, हाँ जी, उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जो वाइब्रेट करती है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी, इस जो दुनिया की के लिए जो आपको प्रॉस्पर करे, आपको जो वेल्थ और ये सब दे, वो उनकी एनर्जी वहाँ पे वाइब्रेट करती है। और वो ऐसी वाइब्रेशन है कि आप पूरा गुजरात उठा के देख लीजिए, वो पूरी जगह। अब ऐसा नहीं है, क्यों वहाँ से इतने सारे बिलियनियर्स निकल के आते हैं, क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस चलता है? ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी है जो बाकी उन्हें नहीं कर रखी, बट ऐसे ऐसे बिजनेसमैन आपको वहाँ पे मिलेंगे कि मनी फ्लो बहुत ही ज़्यादा वहाँ से आता है। तो क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशन वैसी बन जाती है। उज्जैन और आसपास मध्य प्रदेश की आप एनर्जी देखोगे वो काफ़ी डिफरेंट होगी, वहाँ की काफ़ी डिफरेंट होगी। तो जो भी ज्योतिर्लिंग होगा ना, वो अपने आसपास की एनर्जी भी वैसी बना देता है। तो उनके आसपास के जो साधक होते हैं वो उसी तरह से उनकी पूजा और आराधना उनसे मैच करती है। तो जैसे हमारे शक्त तंत्र में हमें बाद में अगर भैरव दीक्षा मिलती है वो होती है, तो हम उनमें से ही किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें दीक्षा मिली जाती है। वैसे ही जो शिव हैं वो शक्तिपीठ आके अपनी दीक्षा लेते हैं। तो जब आप किसी दीक्षा के लिए जाते हैं, जैसे किसी भी ज्योतिर्लिंग में, तो कैसे आप चूज़ करते हैं कि हमें इस ज्योतिर्लिंग में जाके दीक्षा लेनी है? वो हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो कुल के जो गुरु हैं, वो चूज़ करते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा वो अकेले का डिसीजन नहीं होता, ये हमारे गुरु का डिसीजन होता है। तो हमारा पूरा जो कुल होता है वो सब वहाँ पे जाते हैं। तो हमारे गुरु अगर कह रहे हैं कि महाकालेश्वर में है तो हम सब वहाँ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप में कौन सा तत्व मिसिंग है। अच्छा, हाँ, क्योंकि शक्ति को पूरा करने के लिए शिव चाहिए। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके अंदर मिसिंग है, वहाँ हमारी दीक्षा होती है, हमारे पूरे कुल को लेके जाते हैं। पूरा जो कुल है वो पर्टिकुलर एक जगह पे ही दीक्षा लेता है? हाँ जी। जी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बात करी आपकी महाकाल, आपने बताया कि आपकी दीक्षा महाकाल, तो उसका स्पेशल कुछ रीज़न वहाँ पे आपका वहाँ दीक्षा लेने का? जी, तो वहाँ पे एक तो वही, जैसे वो समय से परे है, तो वहाँ पे आप समय में नहीं बंधे हुए हो। और दूसरी चीज़, महाकालेश्वर की ऐसी एनर्जीज़ है ना उस जगह की, वहाँ पे आप इतने भैरव के मंदिर और जो आप देखोगे वहाँ पे, वो एक तरह से आपको मृत्यु का फिर भय ही नहीं रहता। और वो बहुत ज़रूरी है आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि जिसको मृत्यु से डर होगा उसे मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं होती है। ऐसे जैसे हम काशी में जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, विश्वनाथ जी हैं वहाँ पे, और वहाँ मणिकर्णिका घाट है जो कहते हैं कि काफ़ी फेमस जी, और वहाँ पे मंदिर भी है। हाँ, तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है? वहाँ पे शक्तिपीठ भी है, और वहाँ पे काल भैरव, जहाँ पे भी शक्तिपीठ होगा वहाँ पे भैरव तो होंगे ही, और उनकी तो स्टोरी हम सबको पता ही है, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि देवी खुद में ही बहुत ज़्यादा उग्र और मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन शिव जी ने तब भी अपने अपने कुछ मतलब जो अंश हैं उन सब पीठों के साथ छोड़े हैं ताकि उन्हें कोई कुछ कर ना पाए। तो वहाँ की भी काफ़ी स्टोरी है। वहाँ पे भी भैरव पूजा, भैरव साधना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होती है। और जो भैरव साधना है, क्योंकि अगर आप उनमें काल भैरव में आते हैं कि अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी भैरव की बात करते हैं, तो अब भैरव की तो एनर्जीज ही बहुत ज़्यादा प्रचंड है ना अपने आप में, कि क्योंकि उनका काम ही उनको प्रोटेक्ट करने का था। तो एक जो शील्ड होती है आपकी जो अंदर की शक्ति के लिए जो लेके आते हैं, वो भैरव साधना से आती है सबसे पहले। और उसके बाद जैसे आप कौन से ज्योतिर्लिंग में अगर आप दीक्षा ले रहे हो, वो तत्व आपका पूरा करता है। जैसे मैंने आपको अपना यहाँ का बताया था महाकालेश्वर, वहाँ पे आपका मृत्यु का भय हट जाता है। मृत्यु का भय हट जाता है तो आपकी मोक्ष प्राप्ति जल्दी होती है। तो उसे हटाने के लिए वहाँ पे साधना होती है। तो वहाँ पे आपको देखो, वहाँ पे लोगों को मृत्यु का भय नहीं होगा, दिल के बहुत साफ होंगे, और लेकिन किसी तरह से भय से नहीं जीते होंगे। काशी की अगर आप एनर्जीज देखोगे, वहाँ पे जो देवी हैं और वहाँ पे जो उनके भैरव बहुत सारे हैं, उनकी जो एनर्जीज देखोगे वो काफ़ी रोबस्ट होती हैं, वो काफ़ी ऐसी होंगी कि
मार देने वाली, क्योंकि वहाँ पे तो वो छोड़ के गए, वहाँ पे तो एक प्रॉपर लड़ाई हुई थी असुरों की और उनकी, आपके जो भैरव थे, काल भैरव वहाँ पे जो हैं उनकी। तो वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा उग्र है। तो आप अभी भी कभी भी अगर आप वाराणसी जाते हो, वहाँ पे आपको बहुत ही उग्र एनर्जीज फील होती है। इसीलिए तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट इतना ज़्यादा भी फेमस हो रखा है कि काफ़ी लोग वहाँ पे जाके साधना भी करते हैं और शमशान साधना भी करते हैं। शमशान साधना जी, करते हैं। तो वो अपनी सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए प्राप्ति होती के है। लिए होता है।